नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं समित ऑन टॉक्स ऑन ग्राउंड। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने एक नया करीब 2 दिन पहले एक नया अपॉइंटमेंट करा, जो कि बड़ा सुर्खियों में है और इंडिया के लिए ये एक क्रॉस रोड बन गया है। यहाँ से जो भी डिसीजंस इंडिया लेगा, एटलीस्ट फॉर 2-3 इयर्स वो टेम्पलेट बन जाएगा आगे क्या होने वाला है। बट इससे पहले हम एक अनाउंसमेंट देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने करा और उसको हम देखेंगे कि भई उसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एम्बेसडर ऑफ इंडिया चुना, उन्हीं का खासम खास बंदा जो कि सर्जियो गौर हैं, 38 साल के हैं सिर्फ और वो बेसिकली एक तरीके से एचआर डिपार्टमेंट चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए और वो क्या करते हैं वो बेसिकली ये करते हैं कि वो कोई भी अगर अपॉइंटमेंट करना होता है डोनाल्ड ट्रंप को तो उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करते हैं। तो इस सिलसिले में इन्होंने इनको चुना है लेकिन इसमें इन्होंने उन्हें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की है। तो मेन फोकस आज हमारा वही होगा बिकॉज़ यहीं से सारा गेम खुल जाता है। तो बाय द वे सर्जियो गौर ये हैं जिनकी बात हो रही है और ये मागा टीम जो है ट्रंप की वो उसके काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर माने जाते हैं और अमेरिका में जितनी भी ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो बड़े खुल के बोल रहे हैं कि भी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन दी गई है ये वो। लेकिन जो ट्रंप का मैसेज था, जो मैंने आपको दिखाया उसमें इंडिया के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्सेप्ट ये कि भी इंडिया इज़ अ वेरी क्या द रीजन इज़ वेरी हाइली पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन की बात करी है और बाकी ये बोला है कि वो उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। अब उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। उसके पहले हम एक थोड़ा-सा रैप अप कर लेते हैं कि पिछले 3-4 दिन, 5 दिन में क्या हुआ है। तो एक तो मीटिंग हुई जयशंकर और वांग यी की, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है अक्टूबर 2024 से। तो ये एक्सेलरेट ज़रूर हुआ है ट्रंप की वजह से, बट ये इनिशिएट नहीं हुआ है ट्रंप की वजह से। इंडिया एंड चाइना क्योंकि 5 साल से लद्दाख और अरुणाचल एरिया में दे वर फेस टू फेस हमारी दोनों की सेनाएँ। तो ये प्रोसेस तो चल रहा था और ये एक अच्छा ही प्रोसेस है। अगर एक फ्रंट हमारा शांत रहता है तो हम फिर ईस्ट और वेस्ट में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं आराम से। और इस बारी किसी को इल्यूजन्स नहीं है कि भी चाइना हमारा बहुत बढ़िया दोस्त बन गया है। बट स्टिल इट इज़ अ यूज़फुल थिंग टू हैव सम पीस। चाइना ने भी अपना गेम खेला। वैंग यी जैसे ही इंडिया से निकले तो वो सीधे अफ़गानिस्तान पहुँच के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के साथ मिले और इंडिया को एक मैसेज दिया कि भई हम सारे अपना जो पूरा सपोर्ट है आपके लिए नहीं दे रहे हैं, हम एक चैनल ओपन रखने हैं विथ पाकिस्तान एंड ऑल्सो हम चाहते हैं कि बीआरआई अफ़गानिस्तान में भी जाए। ये सब होने नहीं वाला बट स्टिल यू नो ये इनका एक तरीका है बोलने का। अब आप देखें कि इस सब में कुछ दिन पहले एक और इंटरेस्टिंग अ, इंटरेस्टिंग ये चीज़ हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच एक सुलह करा दी और उस सुलह में उन्होंने एक रीजन में जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है अज़रबैजान और आर्मीनिया का, वहाँ पे एक कॉरिडोर में एंट्री अपनी कर दी, जो कि ईरान और रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जिनमें कि ये माना जाता है कि अ, बहुत काफ़ी सारा तेल और काफ़ी सारी गैस है और इन ऑयल एंड गैस के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही उनके मुंह से पानी निकल जाता है अगर उन्हें कोई भी रिसोर्स दिखता है और वो चाहे उसका यूज़ करें ना करें वो ये नहीं चाहते कि कोई थर्ड कंट्री आके उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसीलिए इंडिया के भी पीछे पड़े हुए हैं कि भी आप तेल खरीदते हो आप तो आपके यहाँ तो तेल होता भी नहीं है, आप तो रशिया से लेके उसको रिफाइन करके हम ही बेच रहे हो, आप पैसे बना रहे हो। आपने पैसे कैसे बनाए? पैसे तो हमने बनाने। तो ये इनका आर्गुमेंट है और ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से ये अरेबियन सी से ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक पाइपलाइन निकालना चाहते हैं और एक
ट्रेड राउट भी बनाना चाहते हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ आई थिंक 2 हफ्ते पहले ये बोला था कि भी पाकिस्तान में हमें बहुत सारा तेल मिला है और हो सकता है इंडिया भी उससे खरीदे। तो कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था कॉल्ड तापी। वो था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक पाइपलाइन आनी थी तुर्कमेनिस्तान से। और ये बड़ा ही सुर्खियों में रहा था ये प्रोजेक्ट, लेकिन कुछ हुआ नहीं था क्योंकि ये बड़ा ही कंटेस्टेड एरिया है। इसमें रशिया के बहुत इंटरेस्ट्स हैं और वो इतनी आसानी से किसी को इस एरिया में आने नहीं देते हैं। प्लस यहाँ पे चाइनीज इंटरेस्ट हैं और अब इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं। तो जो मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज दिखाया, उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का भी वो एनवॉय रहेगा। तो उसने एक तो इक्वेट कर दिया कि भाई मैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा हूँ उसे, मैं उसे पूरे रीजन के लिए भेज रहा हूँ, विच मीन्स इंडिया इज अ स्मॉल पार्ट। मतलब एक बंदा जो 10 कंट्री का चीजें देख रहा है वो इंडिया का भी देख लेगा। तो इट्स अ डिप्लोमेटिक पुट डाउन, इट्स अ क्लाइंबिंग डाउन इन द सेंस कि भी उसने एकदम से ये भेज दिया बंदा, मतलब अनाउंस कर दिया। अभी तो आने में भी टाइम लगेगा और कॉन्फर्मेशन होगा या नहीं इंडिया की तरफ से, ये भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ 20 साल पहले ऑलमोस्ट रिचर्ड हॉलब्रोक को भेजा था एज अ आफ पाक एनवॉय, और इंडिया ने उसको कोई वजूद नहीं दिया था और वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के चक्कर लगा के ही वापस चला गया था, उसका टर्न टर्म ही खत्म कर दिया था इंडिया ने। तो सर्जियो गौर को भी हो सकता है इंडिया, अगर उन्होंने इसको भेजा, सो इट्स पॉसिबल कि भी इंडिया विल नॉट इवन एक्सेप्ट हिज क्रेडेंशियल्स। दूसरी तरफ एक और गेम चल रहा है और वो गेम है पानी का। और चाइना यहाँ पे डैम बनाना चाहता है बहुत बड़ा, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। काम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है डजंट, वी डोंट नो, बट इंडिया ने ऑब्जेक्ट भी करा है इस पे। तो ये एक बहुत ही क्या कहोगे आप, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज अब दोनों पार्टी एक दूसरे के पास आ रही हैं, इंडिया और चाइना, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है कि भी लीवरेज कोई छोड़ने वाला है। सो थ्रेट्स रहेंगे, कंपटीशन रहेगा, राइवलरी रहेगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन द रिलेशनशिप विल इम्प्रूव कंपेयर टू जो 2020 अप्रैल में सिचुएशन थी। क्योंकि अप्रैल और अगस्त 2020 के बीच में तो इंडिया और चाइना आमने सामने थे और चाइना के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट नहीं हुए। ऑफ कोर्स अगर आप चाइनीज एक्सपर्ट्स को सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री ने जाके वहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन करी थी एंड चाइनीज ट्रूप्स तो वहाँ पे बस दे वर जस्ट डिफेंडिंग चाइनीज टेरिटरी। तो विच इज, वी ऑल नो कि ये सही नहीं है। तो इस सब के बीच में आप देखोगे कि इंडिया के लिए एक क्रॉस रोड हो गया है। अब चाहे वो शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हो मोदी साहब की 31 को जो होनी है, उसके पहले 29 को इंडिया जापान जा रहा है। चाइना इज ट्राइंग टू सेव गार्ड अपना इन्फ्लुएंस जो कि पाकिस्तान में है। वो ये चाह रहे हैं कि भी इंडिया से भी इम्प्रूव हो जाए और पाकिस्तान भी रह जाए। अमेरिका ये चाह रहा है कि भी इंडिया को पूरा लात मार दो और उनको डेस्परेट कर दो एक डील के लिए, एंड अगर वो डील नहीं करते हैं तो हमें नहीं चाहिए ये बंदे। तो पूरा जो चेस बोर्ड है, अगर कोई इंडिया का एक पूरा एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक था जिसमें कि बैलेंस कर रहा था इंडिया चाइना को यूजिंग यूएस, अब ये गेम पूरा पलट गया है। तो इंडिया विल हैव टू गो क्लोजर टू रशिया और उनको अपने रिलेशनशिप चाइना से इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट 3 साल की चीजें देखते हैं, कीपिंग इन माइंड सम इकोनॉमिक हार्डशिप तो होएगी टैरिफ्स के कारण। हो सकता है आधा परसेंट 1% ग्रोथ में कमी आ जाए, या हो सकता है वो कवर भी हो जाए तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए इन सेक्टर्स में। जो भी इकोनॉमिक आउटकम्स होंगे इसके, इसके जो जियोपॉलिटिकल आउटकम्स हैं वो बड़े ही फार रीचिंग हो सकते हैं। इवन दो ये इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट है कि हर दिन ट्रम्प कुछ नया करते हैं और आप रिएक्ट करते हो, लेकिन 2-3 चीजें पक्की हुई हैं। एक, कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ये सारे के सारे अमेरिका से परेशान हैं। और
ऑल ऑफ देम विल वांट टू बैलेंस। वो बैलेंस वो लोग किसके साथ बैलेंस कर सकते हैं अमेरिका को? वो इंडिया और चाइना के साथ कर सकते हैं। अब जापान चाइना के साथ तो नहीं करेगा, बट इंडिया के साथ करेगा। सेम विथ ईयू। लेकिन ईयू ने पूरा ही सरेंडर कर दिया। लेकिन उसमें हाँ, मैक्रो ने एक साइड में अपनी डीलिंग रखी है इंडिया के साथ, स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। तो वहां से भी एक बैलेंसिंग है। तो ये क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो करंट आपकी स्ट्रैटेजी थी उसको हिला दिया है। और क्योंकि उसने ये हिलाया है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ओवर एस्टिमेट करा है टैरिफ्स जो वो यूज कर रहे हैं। क्योंकि नो कंट्री विल वांट टू गिव अवे स्ट्रेटेजिक एरियाज जस्ट फॉर इकोनॉमिक, यू नो, अगर उन्हें वे करना है कि भी इकोनॉमिक लॉस होगा वर्सेस यहाँ पे कुछ फायदा हो सकता है ट्रेड का। तो ये मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और गलती ये करी है कि उन्होंने इतना टैरिफ्स लगा दिए हैं कि जो ओवरऑल इंपोर्ट्स हैं चाइना यूएस के, वो हो सकता है गिर जाएं। तो जो साइज ऑफ द पाई है वही कम होने वाली है। तो ऑब्वियसली अदर जो बाकी कंपनियां हैं वो ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स वो ट्राई करेंगे कि भी हम बाकी कंट्रीज के साथ डीपन कर लें ट्रेड। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका को कंप्लीटली आइसोलेट कर दें। तो बाइडन की स्ट्रैटेजी थी कि वो चाइना को आइसोलेट कर रहे थे। ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि भी मैं खुद ही आइसोलेट हो जाऊंगा और उसमें सबको अपने ही टेंट के अंदर ले लूंगा। लेकिन उस उनके टेंट के अंदर कोई जाना नहीं चाहता, बिकॉज उस टेंट के अंदर बहुत सारे सांप हैं और वो काटने वाले हैं ट्रम्प को कभी भी। तो ये बहुत ही ऐसी स्ट्रैटेजी मतलब कौन बनाता है मुझे नहीं पता। बट ये बात भी है कि यूरोप और जापान और साउथ कोरिया, जर्मनी, ये इतने को डिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है अमेरिका पे कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है राइट नाउ। बट अब उनके दिमाग में ये आएगा कि भी वी हैव टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी। तो एक डीकपलिंग अमेरिका के साथ होगी। जो डीकपलिंग अमेरिका चाइना के साथ कर रहा था वो डीकपलिंग अमेरिका के साथ बाकी लोग करेंगे। तो डॉलर चाहे वो 15 साल में गिरना था वो शायद अब 5 साल में गिरवा देंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो उनकी ये स्ट्रैटेजी जस्ट एट अ हाई लेवल यू कैन से विल फेल फॉर श्योर। तो इंडिया के लिए यही है कि हम बैलेंस करेंगे, चाहे अपना रीजनल इंटरेस्ट हो हमारे। तो यू विल सी मोर इंटरेक्शन विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया में कई कंट्रीज के साथ हो सकता है ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाई जाए। अफ्रीका में वी विल नाउ मे बी नॉट कोऑर्डिनेट विद अमेरिका बट विद जस्ट गो अलोन। तो ये जो गेम यहाँ से चलेगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कल से तो ट्रेड, वो जो टैरिफ्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, अनदर 4 आवर्स। तो वील कीप अ वॉच। आप मुझे बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं, आगे क्या होगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड।